थोड़ा सा एक अलग क्रांति के लिए कह देता हूँ, पंजाब को देख करके आपको समर्पित। सुनिएगा कि तुम तारा रारा तुम तारा तुम तारा रारा तुम तारम तुम तारम तरम। कैप्टन के बदले पंजाब में आया नया सीएम, चन्नी जोर गरम चन्नी जोर गरम, सीएम राहुल के वफादार चन्नी जोर गरम। हाँ, सत्ता का जो बड़ा खिलाड़ी उसको समझो नहीं अनाड़ी, लौटा दी पीएम की गाड़ी चन्नी जोर गरम चन्नी जोर गरम हो चन्नी जोर गरम। के मोदी जा ना सके भटिंडा मोदी जा ना सके भटिंडा, इनकी कृपा से लौटे जिंदा, इस पर होना क्या शर्मिंदा, कोई कितनी कर ले निंदा चन्नी जोर गरम चन्नी जोर गरम हो चन्नी जोर गरम। सुनिएगा, मेरे चन्नी के ख्वाब गुलाब, इस समय तो सत्ता दिख रही है वापस। मेरे चन्नी के ख्वाब गुलाबी गुलाबी, उसमें ना कोई खराबी, उस पर लोकल है पंजाबी उस पर वो लोकल पंजाबी, पंजे में पंजाब की चाबी पंजे में पंजाब की चाबी। सिद्धू पड़े नरम सिद्धू पड़े नरम और चड्डा गिरे धड़म। सिद्धू पड़े नरम कुटाई से बच गए। चड्डा गिरे धड़म और दिल्ली केजरीवाल से बोली सुन ले मेरे बलम, चन्नी जोर गरम गरम, सीएम राहुल के वफादार चन्नी जोर गरम। इन दोनों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि पंजाब से इन दोनों को कोई अब आप लोकगीत सुन लो, लोकगीत सुन लो प्लीज। कांग्रेस से भी लीडर चुराए जा सकते हैं, ये कांग्रेस के लिए फख्र की बात है। अब आप लोकगीत सुन रहे, रागिनी मुस्कुरा के सुन लेना। देखो आप कविता समझते हैं इसलिए आपको प्लीज नहीं, अब की बार मेरी बज्जी, अब की मेरी बज्जी, अब की मेरी बज्जी, अब की मेरी बज्जी। हाय फूटे मंजीरे भी ना छोड़े, हमें तो जे सपाइयों से खतरा है। हाय फूटे मंजीरे भी ना छोड़े, हमें तो जे सपाइयों से खतरा है। तुमने निचुड़े जो नींबू निचोड़े, भाजपा ने पहले ही छूच करके छोड़ दिए थे, उन्हें भी निचोड़ रहे। हम तो निचुड़े हुए थे क्यों निचोड़े, हमें तो जे सपाइयों से खतरा है। गिनती कर बेकुली डर बचे ही नहीं, कितने गिन लेंगे? 2 दिन इधर 2 दिन उधर। गिनती कर बेकुली डर बचे ही नहीं, जो बचे हैं वो इनको बचे ही नहीं। कच्चे इमरान डाली से तोड़े, कच्चे कांग्रेस में तो जीते थे, कच्चे इमरान डाली से तोड़े, हमें तो जे सपाइयों से खतरा है। और अंतिम सुना रहा हूं बहुत शॉर्ट में। कहीं चन्नी चवन्नी बताए गए, कहीं सिद्धू के द्वारा सताए गए, वहां अपनों ने मारे हथौड़े, यहाँ पे ये सपाइयों से खतरा है। जो नींबू जो आपने बताए हैं ये यही है जो निचोड़े हुए इनके यहाँ से हमारी तरफ आ रहे हैं। नींबू वो है जिनकी छूछ अब आपके पास तो ये निचोड़े मतलब इनका सीधा सीधा सा तो मतलब यही है ना, इनके समाज में या दूसरे जो लोग हैं अब समर्थन नहीं है। सीधा सा मतलब तो राठी जी है कि कर आप भी अच्छा नहीं रहे हैं। नहीं ये ऐसा नहीं है। जो ये जनाधार वाले नेता है ऐसा नहीं है समाजवादी में आए हैं इसलिए हम इनको बता रहे हैं। हमारी तरफ से कभी कोई ऐसा भाषा का यूज कभी नहीं किया गया कि मौर्य जी हमारे यहाँ होते अच्छे होते और इनके यहाँ होते तो खराब होते। नहीं, ये तो इनकी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी की। ये कविता सपा को समर्पित। प्रशंसा तो सुनने के बाद पता चले कि प्रशंसा कौन सी नहीं, ये बहुत मतलब बौद्धिक कविता है जी। सपा की हवा थोड़ी सी टाइट तो है, चाचा शिवपाल के घर जाना पड़ गया,
कभी तो जिनके हाथ झटके थे आज उन्हीं से हाथ मिलाना पड़ गया। आज उन्हीं से हाथ मिलाना पड़ गया। इसका क्रेडिट तो उन्हें दीजिए। सबका क्रेडिट खुद ही लेते रहते हैं आप। इसका क्रेडिट तो उन्हें दीजिए जिनकी वजह से आपके चेहरे खिले हैं। मानिए या मत मानिए, पर भाजपा की वजह से ही आप अपने चचा से मिले हैं। भाजपा की वजह से ही आप अपने चचा से मिले हैं। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं। सुबह के भूले ही शाम आते हैं, मुसीबत में बड़े बुजुर्ग ही काम आते हैं। मुसीबत में बड़े बुजुर्ग ही काम आते हैं। और साथ तो आना ही था। आखिर चाचा नेताजी के भाई ही हैं। आगे चाहे प्रगतिशील लग गया हो, बाकी तो सपाई ही है। क्या कहने बाकी तो सपाई ही है। पर सपा ने चुनावों में रिश्तों की अहमियत को माना है। आपकी दाद देनी पड़ेगी। पर सपा ने धन्यवाद। अगली पंक्ति के बाद कहते तो ज्यादा आनंद आता। नहीं आगे पता नहीं ना आप क्या बोल रहे हैं। पर सपा ने चुनावों में रिश्तों की अहमियत को माना है। पिछली बार बुआ संग थी, अब के चचा का हाथ थामा है। बहुत बढ़िया। पिछली बार बुआ संग थी, अब के चचा का हाथ थामा है। चाचा का सम्मान तो किया, पर सम्मान को और बड़ा कीजिए। सपा की ओर से चाचा को ही सीएम का चेहरा बना दीजिए। क्या कहने, बहुत अच्छे। चाचा को ही सीएम का चेहरा बना दीजिए, या उनके प्रति मन में पुराना वाला ही ख्याल रखा है। चाचा को भी छोटी पार्टियों से गठबंधन वाली कैटेगरी में डाल रखा है। बहुत अच्छे भैया। छोटी पार्टी से गठबंधन वाली कैटेगरी में डाल रखा है। अभी तो जरूरत के हिसाब से साथ, समर्थन, आशीर्वाद दिखेगा। और चाचा के लिए असली सम्मान तो भाई साहब चुनावों के बाद दिखेगा। देखिए आपने जो सुनाया है ऐसा नहीं है, मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन ये आप मानेंगे, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि जितना सम्मान अखिलेश यादव जी सभी दलों को देते हैं, क्या कोई नेता है? अगर बहन जी से हमारा गठबंधन हुआ तो उसके बाद वो तोड़ा किसने? उसके बाद जितने भी कमेंट्स आए, बयान आए, किसके आए और किसके किस तरीके के आए? क्या अखिलेश यादव जी ने आज तक कुछ बोला किसी भी दल के लिए? मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि जितनी शालीनता, जितना मृदुभाषी, पोलाइटनेस अखिलेश यादव जी में है, आज के समय पे किसी भी पार्टी के नेता को आप देखिए जिस तरह के बयान होते हैं, क्या आज तक उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया? दूसरी रही बात चाचा जी के लिए, पहले से इस बात को बोलते आए हैं। जब पिक्चर चलती है 3 घंटे की, बहुत सारे सवाल आदमी के मन में उठते हैं, लेकिन जब एंड होता तो हैप्पी एंडिंग होता। वही आज चाचा जी के घर भी गए हैं, चाचा जी को सम्मान भी मिला। और सिर्फ चाचा जी नहीं, चाहे वो कृष्णा पिटोल हो, संजय चौहान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, कोई भी हो। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ जो टीका टिप्पणी कांग्रेस पर हो रही है उसके बारे में, कि ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में खुद 100 बार गिरे। आप पूरे विपक्ष से मुझे शिकायत है, सरकार ऐसे ही थोड़ी चलती है, कहीं किसी चीज का कुछ हो रहा है तो मैं कुछ अपनी सूझ रही है। विकास विकास यही करे जा रहे, कुछ और काम नहीं है सरकार पे? कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए रो रहे हो। जब देखो जब शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के लिए रोजगार के लिए रो रहे हो। यहाँ सांडों को बचाने के लाले पड़े हैं जी। इनके किसान लट लेके खड़े हो जाते हैं, सांडों को खेत नहीं चरने देते और सांड सड़क पे आ जाते हैं। ये अपनी बात कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए रो रहे हो, यहाँ सांडों को बचाने के लाले पड़े हैं जी। विकास विकास विकास। सुनो, सरकारी फैक्ट्रियों का जाके देख लो विकास। कुछ तो बंद पड़ी हैं, कुछ तो बेच दी हैं और कुछ में ताले पड़े हैं जी। क्या पहली सरकारों ने तो देश बर्बाद किया। ये बैठी है रागिनी जी। अरे यार, पहली सरकारों ने तो देश बर्बाद किया, अमेरिका से बराबरी के लिए लड़े जी। हाँ, हम अमेरिका से बराबर, हमारी जीडीपी अमेरिका हो जाएगी, अमेरिका से बराबरी के लिए लड़े जी। और असली इज्जत तो भाजपा ने दिलवाई है। आज हम बांग्लादेश के बराबर खड़े हैं। और सुनो,
रोते रहते हो। बढ़िया भैया। हाँ, अब हाँ यार, हाँ। कि सुनो अब आगे की योजना, 2024 तक ऐसी अर्थव्यवस्था लाएंगे। ये योजनाएं 2024 तक ऐसी अर्थव्यवस्था लाएंगे। भारत और युगांडा मिलकर वंदे मातरम मैं आपसे बस लास्ट में 1 मिनट लूंगा कि भाषा और चुनाव दोनों ही की मर्यादा रखो। मैं नेताओं से हाथ जोड़ कर भाषा और चुनाव दोनों की ही मर्यादा रखो। लोकतंत्र वाली भावना को मत मारिए, लोकतंत्र वाली भावना को मत मारिए और व्यक्तिगत आक्षेप, चारित्रिक लांछन और गाली गलौज वाली भाषा को सुधारिए। ये तो आपसे कह रहा हूँ और मैं अपने देश से भी, प्रदेश से भी कहना चाहता हूँ कि वोटरों से कहना है कि किसी दल के लिए, वोटरों से कहना है कि किसी दल के लिए आपस का मेल जोल प्यार ना बिगाड़िए, आपस का मेल जोल प्यार ना बिगाड़िए और आप भी स्वतंत्र हैं और मत भी स्वतंत्र है। आपकी पसंद आप कहीं वोट डालिए। एक पंक्तियां हम भी कह दें अगर जी, जी। आपकी इजाजत हो। स्वागत है, स्वागत है। तो एक तो आपने मृदुभाषी होने पर, अच्छा बोलने पर, कड़वा ना बोलने पर कहा, तो मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। क्या बात है। और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं और जहाँ भी भाजपा का शासन चल रहा है उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। और जो पलायन हो रहा है ना, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, और जिए तो अपने मोहल्ले में गुल मोहर के लिए, मरे तो और की गलियों में गुल मोहर के लिए। जान दे देंगे, जान लेंगे नहीं किसी की, ये भाव होना चाहिए जो सच्ची देश सेवा करना चाहता है। जैसे अभी बात हो भी रही थी और अभी कहा भी, जिस प्रकार से नेताओं का भी पलायन चल रहा है एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दलों में, तो उस पर मैं केवल ये कहूंगी कि मौका परस्ती में लोग अपने किरदार बदलते हैं, यहाँ तो कपड़ों की तरह अपने यार बदलते हैं। पार्टी में कितने नेता जा रहे हैं उनसे सरकारें नहीं बनती हैं, पार्टी में कितने वोटर जा रहे हैं उससे सरकारें बनती हैं, वो दिखेगा 10 मार्च को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी मंच पर, इसी चैनल पर, और जल्दी उम्मीद करेंगे कि ऑडियंस भी ला सके लपेटे में नेताजी।